पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद जम्मू कश्मीर के पर्यटन पर काफी ज्यादा बुरा असर पड़ा था, लेकिन नए साल के मौके पर लगातार टूरिस्ट इंक्रीज जम्मू कश्मीर के टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर देखा जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त गुलमर्ग सीईओ है तारिक साहब, जिनसे हम जानेंगे कि नए साल के मौके पर किस तरह की अरेंजमेंट्स गुलमर्ग में रखी गई है, खासतौर पर जब न्यू ईयर के मौके पर यहाँ पर काफी ज्यादा संख्या में टूरिस्ट आते हैं। तो आज किस तरह से आप टूरिज्म जो रिवाइवल हो रहा है उसको देख रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया वक्त देने के लिए। किस तरह का अरेंजमेंट्स है यहाँ पर टूरिस्टों के लिए, क्योंकि नए साल की सेलिब्रेशन जो है कुछ दिनों के बाद होनी है और आज क्रिसमस भी है। किस तरह से आप टूरिस्ट फुटफॉल यहाँ पर देख रहे हैं? देखिए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इतिहास गवाह है, तारीख गवाह है कि हमारे मुल्क ने हमेशा बड़े बेहतरीन तरीके से कमबैक किया हुआ है। और आपने बात की न्यू ईयर सेलिब्रेशन, तो सबसे पहले तो कुदरत मेहरबान हुई हम पे कि न्यू ईयर के मौके पे ये हमें सौगात मिली, ये एक हमें गिफ्ट मिली बर्फ़ की सूरत में, जिस चीज़ के लिए हमेशा हमारी ये जो डेस्टिनेशन है गुलमर्ग की बात करें, हमेशा ये जब विंटर शुरू हो जाता है तो ये एक ही डिमांड होती है हम सब की कि यहाँ स्नोफॉल हो जाए। तो ये एक सौगात है। इसके साथ हम 2025 को कठिनाइयों वाला साल जो रहा हमारे लिए मुख्तलिफ तरीके से इसको हम अलविदा कह रहे हैं, और 2026 में हम नई जज्बात से, नए उमंगों के साथ हम प्रवेश करना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी जितने भी हमारे टूरिस्ट हैं अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द ग्लोब, वी हार्टिली वेलकम देम टू द टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ गुलमर्ग। दे मेक देयर प्रोग्राम और वो आ जाएं गुलमर्ग में, अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करें। न्यू ईयर की सेलिब्रेशन जो है आप जानते हैं कि 25 दिसंबर से ही शुरू होती है, क्योंकि 25 दिसंबर जो हर साल एक क्रिसमस की सूरत में मनाया जाता है। और उसके साथ साथ यहाँ के स्टेक होल्डर, यहाँ का जितना भी हमारा सर्विस प्रोवाइडर है, उनकी वो जज्बात हैं वो नए साल की जो तैयारियों में जुड़ जाते हैं। तो हम चाहेंगे कि गुलमर्ग की और वो टूरिस्ट जिनका प्रोग्राम ऑलरेडी है और वो टूरिस्ट जिनका प्रोग्राम अभी नहीं बना है, अपना वो आइटनरी बनाएं और गुलमर्ग की ओर आ जाएं। और आप जानते हैं कि नया साल जो है नए साल में हर इंसान की एक विश रहती है कि एक साल जो गुज़र जाता है उसकी याद दहानी होती है, और नए साल में नए तरीके से, नई एक सोच से, ताकि हमारा जो ये टूरिज़म है, जो हमारी बैकबोन मानी जाती, इकानमी की बैकबोन मानी जाती, एम्प्लॉयमेंट के हवाले से आपने देखा होगा कि यहाँ आज जो है बूम हुआ है। कुदरत की ने मेहरबानी की है, टूरिस्ट की मेहरबानी हमेशा रहती है। हमारे जो कंट्री के लोग हैं हमेशा बड़े दिलवाले रहे हैं, हमेशा उनकी कोशिश रहती है। और उसके अलावा आप जानते हैं कि जिस किस्म का पोटेंशियल हमारे पास मौजूद है, गुलमर्ग की बात की जाए, गुलमर्ग एक मुनफरिद डेस्टिनेशन है। आप जानते हैं कि गुलमर्ग की अगर बात करी जाए कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट केबल कार हमारे पास है यहाँ पे, और यहाँ पे जो उसके अलावा जो बाउल है, इसके चारों तरफ हमारे जो होटलियर्स, बेस्ट सर्विस देने वाले सर्विस प्रोवाइडर्स, हमारे एटीवी वाले, हमारे घोड़े वाले, स्लेज वाले, स्कीइंग। हालांकि अभी उस मिकदार में हमें बर्फ़ नहीं गिरी जिस मिकदार से हम यहाँ स्कीइंग का जो प्रोग्राम, आप जानते हैं कि यहाँ हमारी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो विंटर में मुख्तलिफ तरीके से यहाँ के यूथ को, या अक्रॉस द कंट्री IISM की बात करें, जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनिटरिंग की बात करें, इस साल डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज़म कश्मीर ने पहली बार इंटीग्रेटेड स्कीइंग कोर्स का भी यहाँ प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। हवास हाई अल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल, जहाँ पे मुख्तलिफ कंट्री के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से मुख्तलिफ कोर्सेज आ जाते हैं। तो कुल मिला के जो हमारा, और या उसके अलावा कुछ प्राइवेट जो हमारा यूथ है, टैलेंटेड यूथ है, जो सालों साल से स्कीइंग के, स्नोबोर्डिंग के सिलसिले में हमेशा तैयारियों में जुटे रहते हैं। तो हम और दुआगो हैं कि और यहाँ स्नोफॉल हो जाए, जिससे हमारा टूरिज़्म में और मज़ीद जो वसत हो जाए। बहुत ही बड़ी खुशकिस्मती की बात यह है कि कश्मीर एक ऐसी डेस्टिनेशन है, और ख़ास तौर पर आपके गुलमर्ग के इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर स्नोफॉल हुआ है। किस तरह का आप टूरिस्ट इंक्रीज़ देख रहे हैं, क्योंकि पहलगाम अटैक में काफ़ी टाइम तक जो है ये अगर हम इस डेस्टिनेशन की बात करें तो वीरान पड़े थे, और अब जो नए साल भी है, तो इसमें आप किस तरह से टूरिस्ट इंक्रीज़ देख रहे हैं?
ये चीज़ें? मैंने आपको पहले ही कहा कि जब विंटर की आमद होती है और गुलमर्ग में जब स्नोफॉल होता है, यह अपने आप में एक अट्रैक्टिव पॉइंट बनता है टूरिस्ट के लिए। और जितना भी आपके चैनल, जितनी भी मीडिया का, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मीडिया का अहम रोल रहता है, जो बंद कमरे से लाके, या जो हमारी एक बंद कमरे में एक आवाज़ होती है, उसको दुनिया के कोने कोने तक ले जाते हैं। और आपके चैनल को तो ज़्यादा कंट्री में सराहा जाता है। तो आपके चैनल से जितने भी टूरिस्ट इसको देख रहे हैं इस टाइम, इसकी खूबसूरती को आप जिस तरीके से आपने दिखाया टूरिस्ट को, मैं चाहूँगा कि इस तरीके से टूरिस्ट में एक अट्रैक्टिव पॉइंट है हमारा सनो, और अट्रैक्टिव पॉइंट है गुलमर्ग की जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा जो नेटवर्क है, हमारा रोड कनेक्टिविटी है, और जो जितनी भी एसेंशियल सर्विस है। और ख़ास करके आपने एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा कि जिस किस्म का यहाँ स्टेक होल्डर आपके पास, हमारे पास अवेलेबल है, ये स्टेक होल्डर वो है जो अपने जज्बात, अपने एहसासात को दबा के टूरिस्ट की फैसिलिटेशन के लिए हमेशा आगे आगे रहता है। और उसके साथ साथ हमेशा हमारी यहाँ कोशिश रहती है कि रेगुलेशन ऑफ द ट्रेड, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और हम गुलमर्ग को मुनफरिद इसलिए मानते हैं कि हम ये चाहते हैं कि गुलमर्ग डिसिप्लिन के हवाले से एक ऐसी डेस्टिनेशन रहे जो यहाँ टूरिस्ट आता है, एक फील लेने आता है। और आप जानते हैं कि हमारा जो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ जो पोटेंशियल है वो नेचुरल टूरिज़्म है। तो ये स्नोफॉल भी है, ये भी एक नेचर है। तो इसलिए हमारी सबकी कोशिश है कि यूनाइटेड गुलमर्ग, एक वाइब्रेंट गुलमर्ग नए साल की आमद के साथ साथ 2025 कठिनाइयों वाला साल गुजारने की, उसको भी हम इसमें भी शुक्रगुजार हैं, क्योंकि कुदरत अलग अलग तरीके से अपनी जो ये वसाइल हैं इनको बचाने की कोशिश करती। हो सकता है हम कुदरत के भी हम शुक्रगुजार हैं, इसमें कुदरत की बड़ी मेहरबानी रही होगी किस तरीके से इसने हमारी इस डेस्टिनेशन को बचाया है। और कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ टूरिस्ट आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो इकोनॉमी है उसका अपलिफ्टमेंट हो, कंट्री की जीडीपी में हम अपना योगदान दें, हमारा अच्छा जीएसटी हो, अच्छी इनकम टैक्स हम पे करें, ताकि जो ओवरऑल जो इकॉनमी है, ओवरऑल इसका इम्पैक्ट अक्रॉस द कंट्री पड़ता है। ये सिर्फ एक जगह पे पार्क नहीं रहता है, ये फ्लो में चलता है। तो इसीलिए कोई भी हम चाहेंगे कि जिस तरीके से हमारा यहाँ एक इंतज़ामिया है, एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, सिविल हो, पुलिस हो, सबकी यही मिली जुली कोशिश है कि रेगुलेशन ऑफ द ट्रेड, डिसिप्लिन ऑफ द डेस्टिनेशन और वेलकम ऑफ द टूरिस्ट। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बात कर रहे थे सीईओ गुलमर्ग, और लगातार जिस तरह से टूरिस्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है नंबर, और टूरिस्ट ज़्यादातर न्यू ईयर के मौके पर कश्मीर घाटी का रुख करते हैं, और गुलमर्ग सबसे फेवरेट डेस्टिनेशंस में से माना जाता है। यहाँ से मेरे विजय आपको तस्वीरों के जरिए थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से गुलमर्ग के इस बाउल शेप में, जहां पर स्नो जो है कुछ दिनों पहले गिरी है, और इस स्नो का मजा लेते हुए नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं यहां पर जो स्टेक होल्डर्स है उनकी भी उम्मीदें जो है इसी चीज के साथ जुड़ी थी कि वापस कश्मीर में टूरिज्म जो है वो वापस रिवाइव हो जाए। और यही चीजें जो है अब इन दिनों हम गुलमर्ग में देख रहे हैं। चाहे हम पहलगाम की बात करें, यानी जितनी भी वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहां का रुख अब लगातार टूरिस्ट जो है वो करने लगे हैं। कश्मीर के पहाड़ों पर हुई बर्फबारी से कश्मीर का पर्यटन वापस लौट चुका है, और इस वक्त हम कश्मीर के फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन गुलमर्ग में है, जहां पर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहां पर पर्यटन देश के अलग अलग राज्यों से आते हैं और बर्फबारी का मजा लेने के लिए। खास तौर पर अगर हम यहाँ पर स्की की बात करें तो कई सारे पर्यटक जो है वो स्की सीखने के लिए है यहाँ पर आते हैं। और तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं आईएसएम की तरफ से एक स्की इंस्टीट्यूट जो है यहाँ पर चलाया जा रहा है, जहाँ पर देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर कोर्सेज करने के लिए जो है, स्की ट्रेनिंग करने के लिए जो है लोग आते हैं, जिसमें कई सारे युवा है, युवकियाँ है। और इनसे हम बात करेंगे कि किस तरह का अनुभव कश्मीर में इनको मिलता है, क्योंकि यहाँ पर स्नोफॉल हुई है। इस बार हमने देखा कि कई सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर स्नोफॉल होती थी, वहाँ पर ना के बराबर स्नोफॉल हुई है, चाहे हम शिमला की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, लेकिन कश्मीर में हल्की स्नोफॉल हुई है। और खासतौर पर अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें जहाँ पर 2 फीट से 2.5 फीट स्नो जो है अभी तक हुई है, और इस स्नोफॉल के साथ ही अब यहाँ पर स्की कोर्सेज जो है वो शुरू हो चुके हैं। मेरे साथ एक है, क्या नाम है आपका? वैष्णवी। वैष्णवी, आप कहाँ से हैं और कब से यहाँ पर आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं स्की? मैं पुणे से हूँ और यहाँ से 20 से हमारा कोर्स चालू हुआ है स्कीइंग का।
So this is a very unique experience and I'm enjoying it a lot. अच्छा, मुझे बताइए मौसम कैसा है, क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर बर्फ जो है नहीं हुई है। कश्मीर में कैसा लग रहा है आपको आके? ओके सो जब हम आए थे तभी तो यहाँ पे बिल्कुल स्नो नहीं था. इट वाज सब जगह ग्रास थी. बट उसी रात लाइक 20 के रात को बहुत बर्फ गिरी. सो बिकॉज ऑफ दैट वी कैन स्की टुडे. तो मौसम की अगर हम बात करें तो अभी धूप खिली है और आप स्की कर रहे हैं। किस तरह का अनुभव है आपको यहाँ पे? बहुत मतलब एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है. लाइक फर्स्ट डे पे बहुत पाउडर्ड स्नो थी. आज थोड़ी सी आइस बन गई है बट जैसे हम स्की करते हैं वो स्मूथ हो जाती है. सो इट इज़ वेरी नाइस. चलिए, आप एंजॉय करें। एक और है, आप मुझे बताइए अपना नाम और कहाँ से हैं आप? मैं वंश एंड आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश, इंदौर. अच्छा, एमपी से आप। मुझे बताइए, आप स्की कोर्स यहाँ पर करते हैं, किस तरह का अनुभव रहता है जम्मू कश्मीर के इस गुलमर्ग में, और वो भी नए साल के मौके पर जब देश और अलग अलग राज्यों से यहाँ पर स्की के लिए आते हैं और ख़ासतौर पर न्यू ईयर सेलिब्रेशंस के लिए आते हैं, और इसी बीच यहाँ पर स्नो भी पड़ी है। कैसा अनुभव, कैसा एक्सपीरियंस? इट्स वेरी अमेजिंग. इवन आईएसएम में जो फैसिलिटीज़ हैं, जो इंस्ट्रक्टर हैं, दे आर टॉप नॉच एंड सो फार द एक्सपीरियंस इज़ वेरी गुड. बहुत अच्छा लग रहा है आपको। तो अभी फ्यूचर में आप क्या कश्मीर फिर से आना चाहेंगे यहाँ पर स्नो के साथ साथ जो आप स्की कोर्सेज करते हैं, तो इसके लिए आप फिर से आना चाहेंगे? श्योर, आई लव टू, बिकॉज अभी तो बेसिक कोर्स ही है, तो आगे इंटरमीडिएट एंड एडवांस भी करना ही है. एंड जैसा कि हमारे इंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं कि एक बार आपने स्की सीख ली तो आप बार बार हर साल आओगे, तो वही प्लान है. चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। फिलहाल तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर युवा जो है देश के अलग अलग राज्यों से आते हैं स्की करने के लिए। मकसद यही है कि यहाँ पर जो इंटरमीडिएट कोर्स होता है उसकी शुरुआत जो है बर्फ़ के साथ ही हुई, क्योंकि कश्मीर के अलावा अगर हम बाकी स्टेट्स की बात करें, चाहे उत्तराखंड हो, शिमला हो, जहाँ पर बर्फ़ तो नहीं गिरी लेकिन कश्मीर में भी हल्की बर्फ़ गिरी है, और इस बर्फ़ के साथ ही अब यहाँ पर स्की कोर्सेज जो है वो शुरू हो गए। हमारे साथ एक इंस्ट्रक्टर है आईएसएम के, इनसे भी बात करेंगे। सर, आप मुझे बताइए कितनी स्टूडेंट्स का बैच जो है यहाँ पर आया है, और काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पर अब स्नो जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि अगर हम इस मौसम की बात करें, काफ़ी ज़्यादा स्नो इससे पहले होता था, लेकिन अब कैसा माहौल आपको नज़र आ रहा है गुलमर्ग? जी, जैसे कि पिछले 2 सालों से जनवरी तक, मतलब फरवरी तक कम स्नो हुई है यहाँ पे. मतलब लास्ट ईयर तो जनवरी में कुछ थी ही नहीं, लास्ट टू लास्ट ईयर भी कुछ नहीं थी. बट इस साल हम शुक्र है ऊपर वाले का कि अभी बर्फ़ आई है, थोड़ी सी आई है. लेकिन थोड़ा सा अभी क्या है कि हम लोगों की भी गलती है, थोड़ा सा पोल्यूशन यहाँ पे ज़्यादा है, उस वजह से टेम्परेचर भी राइज हुआ है इधर पे. लेकिन शुक्र है अभी बर्फ़ आई है. लोग भी, हमारे पास अभी 86 स्टूडेंट्स है, उसमें 7-8 स्टूडेंट्स तो इंटरमीडिएट एडवांस है, बाकी सारे बेसिक है, सारे बाहर से आए हुए हैं. हमारा ये कोर्स स्टार्ट होता है 21 दिसंबर को. ये 14 डेज़ का कोर्स होता है. तो शुक्र है, ये ऑल ओवर द स्टेट्स के हैं, मतलब ऑल ओवर इंडिया के हैं, इंडिया से आ रहे हैं. तो ये मतलब बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे टूरिस्ट आना स्टार्ट हो गए. ये एक न्यूज़ दे के जाएंगे आगे कि नहीं, वहाँ पे हम गए, गुलमर्ग गए, कश्मीर गए, तो लेकिन वहाँ पे सब कुछ ठीक है. तो ये इनवाइट करेंगे आगे बाकी लोगों को भी, नहीं आप जाओ कश्मीर जाओ, बर्फ़ है उधर, कर सकते हो आप, हर एक मतलब स्की कर सकते हो, सीख सकते हो, या ऐसे घूम सकते हो. तो कोई सेफ जगह है, कोई इशू नहीं है उधर पे. अभी हमने देखा जब पहलगाम की आतंकी घटना घटी उसके बाद काफ़ी टाइम तक यहाँ पर माहौल जो है ख़राब रहा, लगभग 8 महीने हो गए, और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है खाली पड़ी थी। लेकिन अब जिस तरह से स्नोफॉल हुआ है, आपको उम्मीद है कि अब ज़्यादा टूरिस्ट जो है कश्मीर का रुख करेंगे? ये सही बात आपने बोला. जैसे पहलगाम का वो इशू हुआ, उस वजह से टूरिस्ट बिल्कुल ठप हो गया था, मतलब डाउन हो गया था टूरिज्म. हाँ, मे भी मतलब अभी लोग आने स्टार्ट हो गए. थोड़ा सा डर रहता ही, अगर मैं भी कहीं जाऊँ, कहीं पे मैं सुनूँ वहाँ पे कुछ हुआ है, तो ये मेरे लिए भी थोड़ा सा डर का माहौल रहेगा. लेकिन अभी लोग आने स्टार्ट हो गए हैं, लोग आ रहे हैं अभी. तो ये जैसे आप देख रहे हो, यहाँ पे हमारे पास 86 स्टूडेंट्स हैं, वो भी सारे बाहर के ही है. मतलब ये न्यूज़ दे के जाएंगे, लोग आएंगे, लोग ज़रूर आएंगे, क्योंकि वो देखेंगे कि लोग जाना स्टार्ट हो गए, तो लोग आएंगे, पक्का आएंगे. क्योंकि बर्फ़ में तो लोग फील ही करते कि हम बर्फ़ देखें. तो कश्मीर ऐसी जगह है उनके लिए कि वहाँ पे आप इजीली पहुँच के बर्फ़ देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो बर्फ़ के साथ. अभी अगर हम मौसम की बात करें, अभी फिलहाल खुश्क है कुछ दिनों तक मौसम। क्या लग रहा है आपको, बर्फबारी अगर फिर से होती है तो ज़्यादा टूरिज्म यहाँ पर बढ़ेगा, ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे?
बर्फबारी जितनी ज़्यादा होगी उतने टूरिस्ट आप देखोगे इधर, क्योंकि यहाँ पे जनवरी में पहले ज़माने में बहुत बर्फ़ होती थी। मतलब आज से 4-5 साल पहले जाए तो 3-4 फुट तो होती थी इसी मौसम में? दिसंबर में। फिर जनवरी फरवरी तक तो वो 7-8-9 फीट से ऊपर हो जाता था। लेकिन अभी क्या है ना, अभी कम है बर्फ़, जितनी बर्फ़ आएगी उतने लोग भी आएंगे। स्केयर बहुत है, हमने मतलब यहाँ पे देखे हैं कि आजकल हर एक इंडिया के हर एक स्टेट से यहाँ पे स्की करते हैं लोग। वेट करते हैं लोग कि बर्फ़ कब अच्छी हुए, गंडोला कब खुले हमारे लिए, स्की लिफ्ट्स कब खुले तो हम वहाँ पे स्की करने जाएं। लोग आएंगे, पक्का आएंगे। माहौल कैसा है सिक्योरिटी के लिहाज से? कुछ लोगों को अभी भी डर है, लेकिन आप किस तरह देखते हैं? जैसे हमने भी देखा कई सारे स्टेट से यहाँ पर लड़के लड़कियां आती है स्की करने के लिए। अभी अगर हम सिक्योरिटी लिहाज से देखें, किस तरह का माहौल है और किस तरह की सिक्योरिटी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है? देखिए, मैं यहाँ का लोकल हूँ, मैं तो बोलूँगा आप आओ, कोई इशू नहीं है। मेरे से ज़्यादा अगर ये क्वेश्चन आप किसी बाहर वाले से करोगे वो ज़्यादा अच्छा बोलेगा, क्योंकि मैं तो यहाँ का, मुझे तो फील होता है ये घर जैसा। आप एक बार उनसे पूछिए कि वो क्या फील कर रहे हैं, आप उनसे पूछिए, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत मतलब पॉजिटिव माइंड है। वो बिल्कुल आप लोगों को ऐसा फील कराएंगे जैसे आप अपने घर में हो, कोई बाहर नहीं हो। कश्मीरियत कहीं नहीं मिलती है, कहीं किसी भी स्टेट में नहीं मिलती है। कश्मीरियत खाली आप यहाँ पे देख सकते हो कश्मीर में। हर एक लोगों को डर है अभी भी, मतलब वो इशू के बाद। लेकिन एक बार ये न्यूज़ जब आएगी आगे कि हम जा रहे हैं, कोई इशू नहीं है, तो लोग आना स्टार्ट करेंगे। एंड वो डर सब वो रखेंगे घर पे ही, तो आएंगे लोग, एंजॉय करेंगे इधर बार में। हम भी उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट जो है वो आ जाए। हालांकि जो घटना घटी है, देश के अलग अलग राज्यों में भी इसी तरह की कई सारी घटनाएं घटती है, तो वो चीजें याद नहीं रखनी चाहिए। कश्मीर के लोगों की तरफ ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर किस तरह की हॉस्पिटैलिटी लोग देते हैं और किस तरह अगर हम कश्मीर की ओवरऑल बात करें, यहाँ के एटमॉस्फेयर के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो सीनिक ब्यूटी है जो आप अपनी तस्वीरों में देख सकते हैं। मेरे वीर फिरोज आपको दिखाएंगे ये बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, और इन पहाड़ियों पर ये बर्फ जो है काफ़ी सुंदरता कश्मीर की जो है दिखाता है। और जो अलग अलग स्टेट से यहाँ पर लोग आते हैं स्की करने के लिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं उस चीज़ को एंजॉय करने के लिए। आप मैम अपना नाम बताइए, कहाँ से हैं आप? मैं ऋषिका राय और मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, दिल्ली से आप कब आए? आप दिल्ली से यहाँ? बस 18 तारीख को आया, हमारा कोर्स तभी शुरू हुआ था। 20 तारीख से शुरू हुआ था कोर्स। तो कैसा माहौल है? कश्मीर में बर्फ पड़ी है और आप स्नो जो है स्की के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। कैसा माहौल लग रहा है आपको यहाँ पर? जी बहुत ही बढ़िया लग रहा है, इतनी अच्छी स्नो खिली है यहाँ पे। और हमारा तीसरा दिन है आज स्लोप पे, और काफ़ी मज़ेदार लग रहा है यहाँ पे, तो हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। अभी जो कहीं ना कहीं अभी भी कुछ लोगों में डर है, जो पहलगाम की घटना घटी है उसमें कुछ लोगों की जान चली गई, उसके बाद काफ़ी कम तादाद में लोग जो है कश्मीर का रुख कर रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर? किस तरह का माहौल आप यहाँ पर देख रहे हैं? पहलगाम में जो हुआ वो बहुत दुखदाई था, पर यहाँ गुलमर्ग में काफ़ी सिक्योरिटी है और ऑफ कोर्स चेकिंग भी है, सारी चीज़ें हैं, कंट्रोल्ड है सब कुछ। तो लोग तो आ ही रहे हैं और भी लोग आएंगे ही इंशाल्लाह। लोगों को आना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। फिलहाल तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। एक और शख्स से इनसे बात करें। आप कहाँ से आए? मैं गुजरात से हूँ। अच्छा, गुजरात से आप। अच्छा, मुझे बताइए कैसा माहौल कश्मीर में लग रहा है? बर्फ पड़ी है और बर्फ के साथ आप स्नोइंग करते हुए नजर आ रहे हैं, स्की करते हुए नजर आ रहे हैं। कैसा मजा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। बर्फ़ अभी पड़ी है 4 दिन पहले, फिर तो हालात नहीं थे, बना गई अच्छी है, बर्फ़ भी अच्छी है, स्की हो सकती है अभी। आ जाओ, सब बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल। मौसम भी ब्यूटीफुल है। और यहाँ के लोगों की जहाँ तक बातें थी, लोग कैसे हैं? कश्मीरी लोग बहुत वेलकमिंग है। वो मैंने तो 3 साल में चौथी बार आया हूँ इधर। अच्छा, बहुत वेलकमिंग लोग हैं कश्मीरी लोग। कोई डर नहीं, कोई कुछ नहीं? जरा भी नहीं, कुछ भी नहीं। जरा भी नहीं। आना चाहिए देश के लोगों को। नहीं, इतनी अच्छी जगह इंडिया में है, मैं तो हर साल आऊँगा, एक बार स्की सीख लो फिर। चलिए चलिए, आप एंजॉय करिए कश्मीर की इस सीनिक ब्यूटी को। और तस्वीरें हम आपको गुलमर्ग की दिखा रहे हैं, जहां पर बर्फ़ जो है 2 दिन पहले पड़ी है, और इस बर्फ़ का मज़ा लेते हुए देश के अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं। और यहाँ पर एक ISM का इंस्टीट्यूट है जहाँ पर स्की जो है लोगों को सिखाई जाती है कि किस तरह से आप स्की कर सकते हैं। और यहाँ से भी कई सारे ऐसे युवा हैं जिनसे हमने बात की, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि किस तरह आज आहिस्ता आहिस्ता से अब माहौल जो है जम्मू कश्मीर का फिर से ठीक हो रहा है पहलगाम की आतंकी घटना के बाद। हालांकि 8 महीनों तक कश्मीर में टूरिज्म जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट उस पर पड़ा था, यहाँ पर पर्यटन जो है काफ़ी ज़्यादा जो है असर पड़ा था। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता से जिस तरह से न्यू ईयर है
और न्यू ईयर के मौके पर अब लोग ज़्यादातर कश्मीर का रुख कर रहे हैं, बर्फबारी का मज़ा ले रहे हैं, जो हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। इंडिया न्यूज़ के लिए फिरोज वानी के साथ आशिक मीर, गुलमर्ग से। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.